प्यारे बच्चों, कुछ पल केमिस्ट्री के आइए साथ में गुजारते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताई और अलग अलग कंपाउंड के साथ उनको परफॉर्म करके दिखाया। आज मैं आपको आज के प्रोग्राम में एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा, रियल मैकेनिज्म। मैंने पिछले भी आपको बार बताया था कि जो वहां मैं बता रहा हूं वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, वो मैकेनिज्म नहीं है। पर आज मैं जो बताऊंगा वो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जानना आपको बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको अलग कर लिया कि बोर्ड में तो इसकी उतनी बातें नहीं होती हैं, लेकिन कंपटीशन में आपके लिए पूछा जाता है मैकेनिज्म से संबंधित क्वेश्चन। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म करने के लिए। CH3 CHO प्लस HCH2 CHO, एरो पे OH माइनस, CH3C OH H, CH2 CHO, फिर एरो पे हीट CH3CH, डबल बॉन्ड CH CHO, ये -40। मेरे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट एल्डोल है और आपका ये प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। फाइन। अब यहां से वहां तक की पूरी यात्रा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे। एल्डोल कंडेंसेशन में स्टेप वन में होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मेरे बच्चों, यहीं से कंपटीशन की शुरुआत हो गई। आपको मुख्य रूप से 3 इंटरमीडिएट्स मालूम है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। एल्डोल कंडेंसेशन किस रिएक्शन इंटरमीडिएट को यूज करता है, तो पता चल गया भैया न्यूक्लियोफाइल को यूज करता है। इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल माइनस हो गए। इसके बाद कैसे फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों? OH माइनस, जो कि इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। मैंने आपको बताया था कि एरो पे लिखी हुई चीज के पहले अगर प्लस साइन है तो रिएक्टेंट है, माइनस है तो प्रोडक्ट है, कुछ नहीं तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट उस कार्बोनिल कंपाउंड से जाके रिएक्ट करेगा जिसके पास अल्फा H है। देखिए, मैंने उसके अल्फा H को हाईलाइट कर रखा है कि नहीं मेरे बच्चों? अब क्या तमाशा होगा कि ये OH माइनस इस H को लेकर के भाग जाएगा और इस रिएक्शन में बन जाएगा H2O प्लस हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो क्या है? CH2 CHO, यहां पे माइनस साइन। मेरे बच्चों, यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, यही इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को, इस रिएक्शन के न्यूक्लियोफाइल को इनोलेट आयन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के न्यूक्लियोफाइल को इनोलेट आयन कहते हैं और इनोलेट आयन इसको एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है। इनोलेट आयन कौन होगा या न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? मेरे बच्चों, जो भी आपका कंपाउंड अल्फा H वाला होगा उसके अल्फा H को हटाकर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगाकर बता दीजिएगा, आपको उस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट आयन पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, जो इस रिएक्शन में साफ साफ दिखता है। जिन्हें केमिस्ट्री नहीं आती उनकी कोई बात नहीं, जिन्हें केमिस्ट्री आती है वो पर्सनली जानते हैं कि OH माइनस भी इस रिएक्शन में है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। इस बेसिस पे हम लोग को यह जानना मुश्किल हो जाता है कि इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन है। अच्छा, पहला स्ट्राइक हमेशा कौन करता है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो हमको लगता है वही न्यूक्लियोफाइल है। नहीं मेरे बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, हम उसे न्यूक्लियोफाइल नहीं बताएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन का न्यूक्लियोफाइल हमेशा इनोलेट आयन होता है। उसको बताना बहुत आसान है। कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा H को हटाइएगा, कार्बन की मूड़ी पे नेगेटिव चार्ज लगाइएगा एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड न्यूक्लियोफाइल और इनोलेट आयन। अब मैं अगले स्टेप की ओर बढ़ता हूं मेरे बच्चों। स्टेप नंबर 2 पे क्या होता है मेरे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप। मेरे बच्चों, इस रिएक्शन की वर्किंग में जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होना चाहिए कि एक का अल्फा H, एक का कार्बोनिल। तो मानी बात है, जो दूसरा बचेगा उसी का कार्बोनिल ले लेंगे और क्या। CH3
C डबल बॉन्ड OH प्लस H2CHO, यहाँ पे माइनस चार्ज। मेरे बच्चों जब भी किसी कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड और पड़ोस में आयन आता है, तो कौन सा इफेक्ट लगता है? आपको रटा है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको सब मालूम है कौन सा लगता है। जवाब है सर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट लगता है सर। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में? पाई बॉन्ड का हेटेरोलिटिक फिशन, अगर पड़ोस में कोई आयन पॉजिटिव निगेटिव या पोलर आ जाए, ये निगेटिव पॉजिटिव, अब ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। जब निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा तो CH3CO पे माइनस, यहाँ पे H, और ये CH2CHO बन जाएगा, हाँ या नहीं? इसके बाद पहले स्टेप में जो आपका वाटर बना हुआ है ना, पहले स्टेप में इस रिएक्शन में वाटर के फॉर्मेशन का शुरू में कोई काम नहीं है, लास्ट में निकलता है, लेकिन शुरू में देखिए पहले स्टेप में कोई वाटर नहीं निकल रहा। और दूसरा OH माइनस हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमको दोबारा बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अब इसके लास्ट स्टेप की ओर चलेंगे। जब इसके लास्ट स्टेप की ओर चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? CH3, ये हमारा स्टेप 3 है, CH3 CHO माइनस CH2CHO, यहां पे आकर के हमारा फिर से बैठ जाएगा वाटर। वाटर मतलब HOH, और H इसको दे देगा H प्लस बना करके, और यहाँ पे हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? CH3COHH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHO, और कैटलिस्ट OH माइनस बाहर निकल गया, और ये आपका क्या बन गया? एल्डोल। और बस एल्डोल बन गया तो काम आपका हो गया। कंडेंसेशन तो आप जानते हैं, हीट करने पे वाटर निकालेंगे। तो मेरे बच्चों को मैकेनिज्म समझ में आ गए कि नहीं? मेरे बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो है इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। इनोलेट आयन क्या बनेगा ये आपको बताना है। अगर आप ये बता ले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं बता पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। यही आपका कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, बोर्ड में तो उतना इसका स्थान नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन में जबरदस्त है। तो बच्चों इसके आगे हम आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म खत्म हुआ। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल, क्रॉस एल्डोल पढ़ा था। अब मैं आपको इसके अगले वाले में एल्डोल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा।